हाँ जी, क्या हाल चाल। फिर से आ गए एक और वीडियो के साथ में। इस वीडियो में अपन कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश, सबसे मुश्किल काम जो हमें सबसे ज़्यादा पीछे करता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। तो इंग्लिश में क्या है, अपन सीखेंगे टेंस। टेंस क्या है? टेंस मतलब अगर आपको टेंस आ गए तो आपको 60-70% इंग्लिश आ गई। सबसे सिंपल ईजी। आप अच्छे से टेंस सीख लो, टेंस समझ में आ गया तो 60-70% आपको इंग्लिश आ गई। सबसे ईजी इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है टेंस को अच्छे से सीख लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, पर लोगों को इतनी कन्फ्यूज़न रहती है, इतने डरते हैं लोग टेंस के नाम से कि उनको टेंस के नाम से पसीना आने लगते हैं। आज की वीडियो में हम शुरुआत करें टेंस की, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप ये वीडियो प्रॉपर देखना। इसकी सीरीज़ आएगी पूरी, 11-12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस की पूरी 12 वीडियो बनाऊंगा, बड़ी डिटेल में बनाऊंगा और 100% आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पे जाते हैं कि टेंस होते क्या हैं। तो डेफिनेशन तो बहुत डीपली है, अगर आप डेफिनेशन के अंदर जाओगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल तरीका है, टेंस क्या है? टेंस आपको सेंटेंस बनाने सिखाता है। क्या होता है? टेंस आपको सेंटेंस बनाने सिखाती है। टेंस का मतलब यह है कि आपको सेंटेंस किस तरीके से बनानी। एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, अब इसको अगर अपन ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मैं का क्या बनेगा? आई। बाजार मतलब मार्केट, जाता हूं मतलब गो। अब अगर हम इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करेंगे तो ये आई मार्केट गो बनता है, जो कि गलत है। आपको पता है ये गलत है। अब कहाँ पे आई आएगा, कहाँ पे मार्केट आएगा, कहाँ पे गो आएगा, इस चीज़ों को समझाने का तरीका आपको टेंस में मिलता है। ठीक है, तो टेंस में क्या होता है, आई की जगह सब्जेक्ट आता है। इस आई को बोलते हैं सब्जेक्ट। जो भी काम आदमी कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। प्लस आता है वर्ब। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है। क्या हो रहा है? मार्केट जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जा रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, जो भी काम हो रहा है। गो ऑब्जेक्ट टू मार्केट। तो अगर हम एग्जैक्टली ट्रांसलेट करेंगे तो अपने को कंफ्यूजन रहेगी, कौन सी चीज़ आगे आएगी, कौन सी चीज़ पीछे आएगी। वो इस चीज़ को सॉल्व करने में आपको टेंस हेल्प करते हैं। गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे का मैं तो आपको समझाता हूँ कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट समझते हैं क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? जो भी काम कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, आपने पढ़ा होगा। जो भी काम कर रहा है, जो भी है, मतलब जैसे रमेश बाजार जा रहा है तो रमेश क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? और जैसे कि कुछ भी ले लो, जो भी काम हो रहा है, मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अगर आप लेके चलो कि जैसे मैं कल तुमको पढ़ाऊंगा, रमेश कल मेरे घर आएगा, तो रमेश जो भी काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्या था अपने में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया अपने को। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? वर्ब बोले तो जो भी कुछ काम हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, जो भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं तो बाजार जाने को बाजार तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। बाजार क्या आ जाएगा? बाजार आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो। बाजार क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब क्या है? क्या हो रहा है? जा रहे हो। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, वहां पे वर्ब क्या होगा? खाना। खाना मतलब खाना समझ रहे हो ना? और जैसे कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ाना वर्ब हो गया। समझ में आ रही है? जो भी काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ब के अंदर क्या होता है? वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो टेंस के अंदर अकॉर्डिंगली लगाई जाती हैं। कहाँ पे कौन सी टेंस लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी टेंस, कौन सी टेंस के अंदर, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप ये समझ लो, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल गो, इसकी सेकंड ये होती है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म में होता है वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म में होता है गोन। ठीक है, ये सेकंड हो गई,
ये थर्ड हो गई। ठीक है, ये आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, गो, वेंट, गॉन, ये थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। जो डेली बेसिस में यूज़ होने वाले वर्ब हैं उनको आपको सीखना पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ईट, एट, ईटन, ये ईट मतलब खाना, ईट एंड ईट, एट मतलब सेकंड वर्ब हो गई, और ईटन मतलब थर्ड वर्ब हो गई। तो इसको हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझो, वर्ब है, वर्ब वो काम है जो कार्य हो रहा है, और उसकी 3 फॉर्म होती है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं टेंस। ठीक है, तो टेंस के क्या करेंगे, टेंस को अब अपन स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अभी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया अगर हम रिपीट करें तो? टेंस क्या करता है? टेंस हमने को सेंटेंस बनाना सिखाता है, पहली बात, ये हमने सीख लिया। दूसरा, सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने सीख लिया। तीसरा, वर्ब क्या होती है, ये हमने सीख लिया। चौथा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने सीख लिया। अब इसी बेस के ऊपर अपन पहला टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस अगर मैं कहूँ तो टेंस क्या है? ठीक है, टेंस जो भी कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, हम जो भी काम करते हैं वो 3 उसमें करते हैं। या तो मैं काम कर रहा हूँ अभी करंटली, या मैं कल काम कर चुका था, कल कर दिया था मैंने काम, या फिर मैं कल काम करूँगा। तो 3 हो गए, क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। समझ में आ रहा है? पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। तो टेंस को 3 जगह बांट सकते हैं हम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं काल, इसको बोलते हैं काल। ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट को क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल, और इसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। ठीक है, तो ये 3 काल होते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी, इसके अंदर भी आपको 4 डेफिनेशन मिलती है। तो ये समझ में आ गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये 3 ही टेंस होते हैं, इन 3 के अंदर 4 टेंस होते हैं। क्या होते हैं उसको? एक होता है इंडेफिनेट, दूसरा मार्कर ले लिया यार, एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, एक होता है परफेक्ट, ठीक है, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, टोटल कितने हो गए? 12। बस ये 12 अपने को समझना अच्छे से, अपने को पूरा टेंस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट के कितने पार्ट होते हैं? टेंस के कितने पार्ट होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और हर एक के अंदर 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इन 4 को समझेंगे हम डिटेल में। पहला नंबर का समझते हैं इंडेफिनेट। आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये 4 अब क्या है। ये 4 अभी अब मैं समझाना शुरू करूँगा पहला वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी काम हम कर रहे हैं वो 3 उसमें कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, या फ्यूचर में कर रहे हैं, या प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट का भी अगर आप उठाओगे, प्रेजेंट के अंदर भी आप 4 चीज़ों में कर रहे हो। ठीक है, या तो आप काम कर रहे हो, या आप काम करते हैं हो, या फिर आप काम फला टाइम पे करोगे। मतलब इस तरीके से है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो टोटल अपने पास कितने टेंस मिलते हैं सीखने के लिए? 12 टेंस मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये 12 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको 60-70% इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। कन्फ्यूज़न हो रही है तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, और कोई बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इससे आसान और इजी तरीका कोई है नहीं। ठीक है, तो अभी इसको शुरू करते हैं इंडेफिनेट टेंस को। ठीक है, डस्टर कहाँ गया? तो इंडेफिनेट को अगर हम पहचानने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब देखो यहाँ पे पहचान क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे? इंडेफिनेट है, इसमें काम प्रेजेंट में होता है। पहली बात तो प्रेजेंट में हो रहा होगा, यानी कि काम चल रहा होगा, मतलब हो रहा होगा, अभी करंट में, हो चुका नहीं है, पास्ट में नहीं है। और सब्जेक्ट की किसी आदत को बताता है, सब्जेक्ट की किसी आदत को बताता है। और इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, जैसे लास्ट में इन जैसे शब्दों से वो एंड होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। समझ में आ रहा है?
ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है उसकी किसी आदत को बता रहा है वो, और जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है से ख़त्म हो रहा है, तो वो इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे एग्जाम्पल, रमेश पत्र लिखता है। देखो रमेश सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ता है लास्ट में आ रहा है, ठीक है, रमेश सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की प्रेजेंट में हो रहा है और सब्जेक्ट की क्या आदत है, पत्र लिखता है। सब रमेश जो है वो पत्र लिखता है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। पहचान क्या है, इसमें काम प्रेजेंट में होता है और सब्जेक्ट की किसी आदत को बताता है। ठीक है, लास्ट में ता है, ती है, ते है जैसे शब्दों से एंड होता है। रमेश पत्र लिखता है, रमेश की आदत क्या है, पत्र लिखना, पत्र लिखता है और ता है, ती है से खत्म हो रहा है और है मतलब चल रहा है, प्रेजेंट में है। ये नहीं कि रमेश पत्र लिखता था या रमेश पत्र लिखेगा, वो नहीं है क्या, ता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ये इसकी पहचान होगी। अब इसका रूल क्या है, रूल मैं आपको बताता हूँ, इसको बनाना है कैसे सेंटेंस को। तो इसका रूल कुछ ऐसा है, अब अगर हम इसको समझें कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा ये, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। ये रूल है इस सेंटेंस को बनाने का। इससे मिलता जुलता सेंटेंस जो भी आप देखोगे वो इसी तरीके से बनेगा। समझ में आ रही है, ये पहला टेंस है और जितने भी इस तरीके से जो भी काम है इस तरीके से आप बोलना चाह रहे हो वो इसी तरीके से बनेंगे। इसमें जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। रमेश सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। रमेश क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें से, वर्ब क्या है, वर्ब होती है राइट। क्या काम हो रहा है, लिखा जा रहा है, तो रमेश क्या करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। तो अपने को क्या लिखना, फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट लेटर। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आखिर में बचता है ऑब्जेक्ट। रमेश राइट अ लेटर, ये भी लगा सकते हैं, अगर एक लेटर लिखता है तो ये भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिस। रमेश लेटर लिखता है, रमेश राइट अ लेटर, समझ में आ गया। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, खाता हूँ, आई ईट लेटर, क्या बोल रहा हूँ मैं मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। कुछ भी ले लो ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, ठीक है। जितना आप इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको समझ में आता चला जाएगा। कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके पूछना। अभी इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो हम आगे पढ़ते हैं। कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। पहचान क्या है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, सब्जेक्ट की कोई आदत को बता रहा है, लास्ट में ता है, ती है से खत्म हो रहा है। सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को इनके अंदर कुछ रूल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो डिटेल में थोड़ी समझनी पड़ेगी। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अपने डायरी में नोट करने के लिए। आगे का हम आगे सीखते हैं, मैं बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है। अब एक दो रूल हैं इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ इधर। जैसे कि रूल क्या है इसमें, रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा। समझ में आया, पहले का क्लियर था। आगे सुनो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि सिंगल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगेगा। समझ में आ रहा है, तो ये रूल है, ठीक है। तो ये रूल है इंडेफिनेट के, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा। फॉर एग्जांपल, सीता स्कूल जाती है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगल आदमी है,
तो सीता गोज टू स्कूल, सीता सिंगल है इसलिए गो होता है, गो के साथ में अपन ने यहाँ पे SEIS लगा दिया है, सीता गोज टू स्कूल। समझ में आ रहा है? ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा है तो SEIS नहीं लगेगा। दे मतलब बहुत सारों के लिए यूज़ होता है। दे मतलब वे घर जाते हैं, दे गो टू स्कूल, यहाँ पे हमने SEIS नहीं लगाया। बस यही रूल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या सीखा अभी तक? टेंस के 3 पार्ट होते हैं और उन 3 के 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सीखा। इंडेफिनेट को कैसे बनाते हैं अपन? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में इसके कुछ रूल होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कहीं कहीं पे SEIS लगता है। कहाँ लगता है SEIS? वो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया, अपने को ये सिंपल टेंस समझ में आ गया है, सिंपल बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ कि सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है, तो ये किस में आ जाएगा? ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इनडेफिनेट के अंदर ये भी आ जाएगा ना, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है। क्या सीता स्कूल जाती है? क्या कल सीता स्कूल जाएगी? समझ में आ रहा है? सीता स्कूल नहीं जाती है, इसको समझते हैं अब क्या है। यहां तक क्लियर हो गया ना? आगे समझते हैं क्या है। तो गाइस, टाइम बचाने के लिए मैंने ये फटाफट लिख के फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो नेगेटिव में क्या होगा? रूल वही है, आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला अपना वही है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें बस 2 चीज़ें ऐड हो गई हैं, डू नॉट और डज नॉट। समझ में आ गया? डू नॉट, डज नॉट, एस या ES हम लोग यहाँ पे वर्ब के साथ यूज़ कर रहे थे। जहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ पे डू या डज नॉट हो जाएगा, यानी कि डू नॉट लगा देंगे। और अगर वही वाला सेम फॉर्मूला है कि डज नॉट आ जाएगा, कहाँ आएगा? I, V, U। अगर I है, V है, U है तो डू नॉट यूज़ होगा। दे किसी का नाम है और सिंगुलर यानी कि सिंगल पर्सन है तो डज नॉट आ जाएगा। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सब कुछ वही है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सिर्फ नहीं लगा दिया हमने। तो इसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कि I, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, डू नॉट, डू नॉट क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि I जो है वो I है, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना रूल, I के साथ में डू नॉट लगेगा, I के साथ में डू नॉट लगेगा। I डू नॉट, उसके बाद अपना सेम वैसे ही राइट ऑब्जेक्ट अ लेटर। समझ में आ गया? पहला वाला समझ में आ गया अच्छे से? फॉर्मूला सेम है, बस डू या डज नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, कहाँ लगेगा डू, कहाँ लगेगा डज, वो अपन को यहाँ पे दिखा रहा है। I के साथ में डू नॉट, V के साथ में डू नॉट, U के साथ में डू नॉट। ठीक है, दे के साथ में डज नॉट, किसी का नाम आता है तो डज नॉट, कोई सिंगुलर सिंगल पर्सन है तो डज नॉट, जैसे नीचे दिखा रखा है। सोनिया पत्र नहीं लिखती, सोनिया एक तो सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा किसी का नाम है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट सोनिया, डू या डज नॉट की जगह डज नॉट, सोनिया डज नॉट राइट आ लेटर, बाकी सेम एज इट इज है। समझ में आ गया ये वाला? नेगेटिव में सब कुछ सेम है, बस डू या डज नॉट लग जाएगा। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा? I, V, U के साथ डू नॉट और दे नेम और सिंगुलर के साथ डज नॉट। सिंपल है, नेगेटिव समझ में आ गया। अब इसमें यह भी होता है कि क्या सोनिया पत्र लिखती है, उसको समझते हैं फटाफट। तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे सवाल आ गया है। सेम वही है लेकिन सवाल की तरह पूछा जा रहा है। जैसे कि क्या मैं पत्र लिखता हूँ, सवाल आ गया। पहले क्या था? मैं पत्र नहीं लिखता, पहले सबसे पहले आया मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। उसके बाद आएगा क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो अभी हम तीसरा वाला समझ रहे हैं, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। सेम रूल है, डू या डज सब्जेक्ट से बाद आ रहा था, अब ये पहले आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आया? डू या डज सब्जेक्ट के बाद में आ रहा था पिछले वाले में, नेगेटिव वाले में, अब ये पहले आ जाएगा।
समझ में आ गया। तो रूल ये आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म पूरा बाकी सेम टू सेम है। जैसे क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई है, आई के साथ में क्या सिखाया हमने, डू आएगा, आई डू, ठीक है, ये लिख रहे थे ना, तो डू पहले आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डू आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ गया, सिंपल है ना। अब क्या सोनिया पत्र लिखती है, यहाँ पे सोनिया के साथ हमने क्या लगाया था, डज लगाया था, तो यहाँ पे डज पहले आ गया, डज, डू की जगह क्या आ गया, डज सोनिया राइट अ लेटर, क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, इसकी पहचान ये है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है वो, अब मान लो इसके अंदर क्या मैं पत्र लिखता हूँ की जगह क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ हो जाए, क्या हो जाएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखता। चलो दूसरे मिटा के पूरा समझाता हूँ। तो अब ये वाला हम सीख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें नॉट भी आ रहा है, इसमें नॉट भी आ रहा है, और इसमें डू या डज मतलब क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मतलब क्वेश्चन भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम है, डू और डज आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। पहले अपना रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वाले में नॉट आ गया, अब इस वाले में क्वेश्चन वाले में डू या डज आगे आ गया, अब डू या डज के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, सिंपल है। डू या डज में से क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, डू, डू सब डू आ गया सबसे पहले, उसका सब्जेक्ट आई, नॉट, नॉट का नॉट आ गया, राइट मतलब पत्र लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ लेटर, समझ में आ गया। और डू और डज का वही है जैसे पिछले समझाया, आई के साथ में क्या आता है, डू आता है, कोई नाम हो सिंगुलर हो तो डज आएगा। क्या समीर पत्र नहीं लिखता, डज, यहाँ पे क्या आ गया, डज, क्योंकि यहाँ पे समीर सब्जेक्ट है। डज समीर नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। समीर एक्चुअल में मेरा भांजा है, ब्लूटूथ समीर, उसका यूट्यूब पे चैनल है, जाके सर्च करना ब्लूटूथ समीर, सब्सक्राइब करना। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने टेंस सीखा। टेंस क्या है, टेंस हमको किस चीज़ में काम करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उसके बाद में टेंस के रूल क्या हैं, और टेंस पहला वाला जो इंडेफिनिट टेंस है उसके रूल समझे हमने, उसको कैसे सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं सेंटेंस, ये सब समझा। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत इजी तरीका है ये। अभी पहला था तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। समझ में आया। जो जो मैंने लिखवाया है वो एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, फिर उसको अच्छे से पढ़ाई करना और फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। जो सेंटेंस में ता है ती है आते हैं उसको बनाने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और मेरे को कमेंट करके बताना, तभी मैं इसका अगला पार्ट जल्दी से बनाऊंगा, ठीक है। अभी हमने आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। यानी कि टेंस के जो 3 भाग थे उसमें से प्रेजेंट का हमने पहला भाग इंडेफिनेट सीख लिया है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कंटीन्यूअस। ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले वाले की अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-4 दिन में मैं फिर से दूसरी वीडियो बनाऊंगा कंटीन्यूअस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे हम परफेक्ट के ऊपर, उसके बाद में परफेक्ट कंटीन्यूअस के ऊपर, ठीक है। ये 4 सीखने के बाद हमारे ये क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। 4 सीखने के बाद पहला बना चुका हूँ, दूसरा अगली वीडियो में बनाऊंगा, ये उससे अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में। बस कोशिश ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी वीडियो मेरी बनाने का फ़ायदा है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगेगा। बहुत ही आसान तरीका ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं, अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो भी बनाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। कमेंट करके पूछ सकते हो आप। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।